गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स कवर किए थे और बिटवाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में सबसे पहला ऑपरेटर दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर का एग्जांपल भी देखा था। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है हमारे पास में बिटवाइज और ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम किसी भी तरीके के बिटवाइज ऑपरेटर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में बिट्स हर केस में सेम ही होती है, दैट इज 0 एंड 1। अब यहाँ पे जो दो बिट्स हैं अगर हम उनके अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं तो हमारे पास में ऑन टोटल 4 कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन बिट्स पे और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ तो और ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो दो बिट्स हम काम में ले रहे हैं उन दोनों बिट्स में से कोई भी एक बिट 1 हो या फिर वो दोनों बिट्स 1 हो, तो उस केस में जो हमारी रिजल्टेंट बिट आती है वो 1 होगी। और अगर हमारे पास में दोनों बिट्स 0 हैं यानी कि फॉल्स है तो हमारी जो रिजल्टेंट बिट है वो भी ऑटोमेटिकली 0 ही होगी। अब अभी तक हमने जो बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल कवर किया था उस केस में मैंने दो वैल्यूज को कंसीडर किया था, दैट इज 20 एंड 4। अब यहाँ पे 20 और 4 का बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। मैं उन्हीं वैल्यूज को यूज करके बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 20 का बाइनरी मेंशन किया है, दैट इज 10100। अब यहाँ पे इस बाइनरी को 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसके आगे 3 जीरोस ऐड किए हैं। सेम गोज फॉर द 4 का जो बाइनरी है दैट इज 100। इसे भी 8 बिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में 5 जीरोस ऐड किए। अब यहाँ पे बिटवाइज और का जो हमारे पास में सिंबल है दैट इज पाइप सिंबल। अब बिट्स पे 1 बाय 1 और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हम राइट टू लेफ्ट इन सारी बिट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में बिट्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज 0 एंड 0। तो अगर हम ट्रुथ टेबल को कंसिडर करके रिजल्टेंट बिट कैलकुलेट करें तो जब हमारे पास में दोनों बिट्स 0 होती हैं तो उस केस में हमारी रिजल्टेंट बिट भी आती है 0। तो सेम गोज फॉर द सेकेंड केस, यहाँ पे भी हमारे पास में दोनों बिट 0 ही हैं तो इस केस में भी जो रिजल्टेंट बिट है वो 0 ही आएगी। नेक्स्ट बिट्स जो है हमारे पास में दैट इज 1 एंड 1। तो इस केस में हमारी जो रिजल्टेंट बिट है वो भी होगी 1। नेक्स्ट हमारे पास में जो बिट्स हैं दैट इज 0 एंड 0। तो इस केस में भी हमारी जो रिजल्टेंट बिट है वो 0 ही आएगी। अब नेक्स्ट जो बिट्स का कॉम्बिनेशन है हमारे पास में दैट इज 1 एंड 0। तो जब दोनों बिट्स में से कोई भी एक बिट 1 होती है तो भी बिटवाइज और ऑपरेटर हमें 1 ही एज अ रिजल्टेंट बिट रिटर्न करता है। अब जो बची हुई 3 बिट्स है हमारे पास में, तीनों के अंदर 0 0 है हमारे पास में, तो यहाँ पे तीनों जो रिजल्टेंट बिट है वो भी 0 ही होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में रिजल्टेंट निकल के आया है बाइनरी फॉर्म के अंदर वो एक्चुअली में है 20 का बाइनरी। तो जब भी हम 20 और 4 को काम में लेते हैं और उन पे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें 20 ही मिलेगा एज अ आउटपुट। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी मैंने सेम इन्हीं वैल्यूज को काम में लिया है। मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ए और बी। ए के अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है और बी के अंदर मैंने 4 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। तो जब मैं इन दोनों वेरिएबल्स पे बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो यहाँ पे हमें 20 मिलेगा आउटपुट के तौर पे। अब इसका जो प्रोसेस है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है वो है ये इसका कंप्लीट प्रोसेस, बिट बाय बिट पे और ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बिटवाइज और ऑपरेटर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास में बिटवाइज के केस में वो है बिटवाइज एग्स और ऑपरेटर। अब सारे बिटवाइज के केस में जो बिट्स है वो हमारी सेम ही रहेगी, बस उन पे जो ऑपरेट करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो जो हमारे पास में एक्सऑर ऑपरेशन है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप के बिट्स होती है, डिफरेंट टाइप के बिट्स का मतलब है कि पहले बिट 0 हो और दूसरी बिट 1 हो, या फिर पहली बिट 1 हो और दूसरी बिट 0 हो, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट। तो उस केस में हमारी जो रिजल्टेंट बिट है वो आती है 1। और अगर हमारे पास में दोनों बिट सेम टाइप की है यानी कि दोनों बिट्स 0 है या फिर दोनों बिट्स 1 है तो उस केस में जो हमारी रिजल्टेंट बिट निकल के आती है दैट इज 0। तो ये एक्सऑर को ऑपरेट करने का तरीका है। अब इस केस में भी मैंने सेम टाइप की ही वैल्यूज को काम में लिया है, दैट इज 20 एंड 4। तो 20 और 4 का बाइनरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 8 बिट के अंदर। अब एक्सऑर ऑपरेटर के लिए जो हमारे पास में यहाँ पे सिंबल है दैट इज कैरेट सिंबल। अब 1 बाय 1 हम बिट्स को ट्रेवर्स करते हैं राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले जो हमारे पास में बिट्स हैं दैट इज 0 0। अब ये सेम टाइप की बिट है तो यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट बिट भी आएगी 0।
नेक्स्ट जो हमारे पास में बिट्स हैं दैट इज 0 0, तो इस केस में भी हमारे पास में जो रिजल्टेंट बिट है वो 0 ही आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में बिट्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 एंड 1। अब बिटवाइज एंड और बिटवाइज और के केस में अगर हमारे पास में दोनों बिट्स 1 होते थे तो रिजल्टेंट बिट 1 आती थी, पर एक्सॉर में यहाँ पे सेम वैल्यूज या डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप की बिट है तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्टेंट बिट भी आएगी 0। नेक्स्ट जो हमारे पास में बिट्स हैं दैट इज 0 0, तो उस केस में भी हमारे पास में यहाँ पे 0 आई है रिजल्टेंट बिट, क्योंकि सेम टाइप के बिट्स है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट बिट्स हैं दैट इज 1 एंड 0। अब यहाँ पे जो ये बिट्स का कॉम्बिनेशन है ये दोनों बिट्स डिफरेंट टाइप की है, एक बिट 1 है और एक बिट 0, तो इस केस में हमारी जो रिजल्टेंट बिट आएगी दैट इज 1। अब जो बची हुई हमारे पास में 3 बिट्स हैं, उन तीनों बिट्स में हमारे पास में सेम ही टाइप की वैल्यूज है दैट इज 0 0, तो तीनों की जो रिजल्टेंट बिट है वो हमारी 0 ही आएगी। अब जो हमारे पास में ये रिजल्टेंट आया है ये एक्चुअली में होता है 16 का बाइनरी, तो अगर हम 20 और 4 को वैल्यूज के तौर पे काम में लेते हैं एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें मिलता है 16 एज अ आउटपुट। मैंने एग्जांपल में भी दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ए और बी, एक के अंदर 20 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है और बी के अंदर 4 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे मैंने इन्हीं दो वेरिएबल्स ए और बी पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हमें यहाँ पे मिला है 16 एज अ आउटपुट। So that was about bitwise XOR operator. नेक्स्ट बिटवाइज के कैटेगरी में जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये एक तरीके का यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसके थ्रू वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम एक ही ऑपरेंड को यूज करके नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पर अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स कवर किए दैट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्स और, वहां पे हमें अलग अलग तरीके के बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट थी, दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा हमारा यूनरी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ऑपरेंड एक ही वैल्यू को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जो नॉट ऑपरेशन होता है उसका सिंपली मतलब इतना सा है कि अगर आपकी बिट 0 है तो उसे 1 में कन्वर्ट कर दो, और अगर 1 है तो उसे 0 में कन्वर्ट कर दो। सिंपली हमारी करंट बिट की जो स्टेट होती है उन्हें रिवर्स करने का काम करता है ये नॉट ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे मैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन या बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ 20 पे। तो 20 का बाइनरी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है 8 बिट के अंदर। अब यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का जो हमारे पास में सिंबल होता है दैट इज टिल्ड। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास में बिट्स है हम उनकी स्टेट को रिवर्स करेंगे, मतलब अगर 0 है तो हम उसकी स्टेट को रिवर्स करने पे हमारी रिजल्टेंट बिट आएगी 1, और अगर हमारे पास में 1 है एज अ बिट तो उसकी स्टेट रिवर्स करने पर हमारे पास में रिजल्टेंट बिट हो जाएगी 0। तो अब जो हमारे पास में रिजल्टेंट बन के आया है दैट इज 1 1 1 0 1 0 1 1, जो कि -21 का बाइनरी होता है। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल सेम वैल्यू को मैंने काम में लिया है और उस पर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ए एज अ वेरिएबल मैंने काम में लिया है जिसके अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब इस 20 पे जब मैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है तो आउटपुट में मिला है हमें -21। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 7 एज अ वैल्यू के तौर पे काम में लिया है और उस पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, तो यहाँ पे हमें मिला है -8 एज अ आउटपुट। तो अगर आप चाहो तो आप वेरिएबल्स के थ्रू भी ये काम करवा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को यूज करके भी ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। दैट वाज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या फिर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट बिटवाइज की कैटेगरी में जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। हमें यहाँ पे दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है या दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली जो हमारी वैल्यू होती है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसपे हम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम में ले रहे हैं तो उसका सिंबल है दैट इज 2 लेस देन के साइंस। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड वैल्यू है, अभी जो सेकंड वैल्यू है ये बताती है कि हम कितने बिट्स की शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है या सेकंड वेरिएबल है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अब मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 10 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब इस
वेरिएबल ए पे मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ और कितनी बिट्स की मैं शिफ्टिंग करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवा रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी बिट्स की शिफ्टिंग है वो हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में ही आपको मेंशन करनी है और आप कुछ भी वैल्यू मेंशन कर सकते हो 1 2 3 4 5 एज पर योर रिक्वायरमेंट, पर ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं। और जो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेशन है वो भी हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। हम नेगेटिव वैल्यूज पे इन ऑपरेटर्स को ज्यादातर काम में नहीं लेते हैं। अब किसी भी बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी डेसिमल का बाइनरी कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू काम में ली है दैट इज 10 और 10 का जो बाइनरी होता है दैट इज 1010। अब यहाँ पे ये 4 बिट के अंदर है तो इसे 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके आगे 4 जीरोस ऐड कर दी है। तो ये है हमारा 10 का बाइनरी इन 8 बिट फॉर्मेट। अब यहाँ पे जो हम काम में ले रहे हैं ऑपरेटर दैट इज लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे जो हमारी बिट्स की शिफ्टिंग होगी वो होगी लेफ्ट साइड पे। अब मैं यहाँ पे कितनी बिट्स की शिफ्टिंग करवा रही हूँ, 2 बिट्स की, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी और जो बची हुई जितनी भी बिट्स हैं वो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये 0 हमारा इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पे, फॉलोड बाय 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। अब यहाँ पे जो ये अभी तक का आउटपुट हमारा फॉर्म हुआ है ये है 6 बिट फॉर्मेट के अंदर, लेकिन जो हम वर्किंग करवा रहे हैं वो है 8 बिट के अंदर। तो हमारे पास में जितनी भी बची हुई एम्प्टी स्पेसेस होती हैं हम उन्हें 0 से फिल करवा देते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा रिजल्टेंट बाइनरी फॉर्म हुआ है वो है 40 का बाइनरी। तो जब हम 10 एज अ वैल्यू काम में लेते हैं और उस पर शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जब 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवाते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 40। तो एग्जांपल में भी मैंने यहाँ पे एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 10 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है। अब ए पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है और 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवाई, तो यहाँ पे हमें 40 मिला है एज अ आउटपुट। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है उसकी वर्किंग एग्जैक्टली में सेम ही है लेफ्ट शिफ्ट से, बस डिफरेंस इतना सा है कि हम यहाँ पे बिट्स की जो शिफ्टिंग करते हैं वो राइट साइड में करते हैं। तो यहाँ पे इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम ही है, हमें 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वो वैल्यू जिस पे हम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अब यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हमारे पास में 2 ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं। मैंने यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू असाइन करवाया है और इस a वेरिएबल पे मैं 2 बिट्स की शिफ्टिंग इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 20 का बाइनरी कैलकुलेट करेंगे दैट इज 10100। 8 बिट पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके आगे 3 जीरोस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारी बिट्स की शिफ्टिंग है वो राइट साइड में होगी। अब ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे 2 बिट्स की शिफ्टिंग करवाई है तो जो ये हमारी 2 बिट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे और बची हुई जितनी भी बिट्स हैं वो 2 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा, फॉलोड बाय 0 1 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आया है वो 6 बिट्स के अंदर आया है और हम जो वर्किंग करवा रहे हैं वो 8 बिट के अंदर है। तो जितनी भी बची हुई एम्प्टी स्पेसेस है हम उनमें 0 फिल कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो 8 बिट के अंदर आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास में निकल के आया है वो है 5 का बाइनरी। तो सिमिलरली जैसे कि आपको एग्जांपल में भी विजिबल होगा, मैंने a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और 20 मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन करवाई है और जब मैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है नंबर ऑफ बिट्स मैंने 2 ही ली है तो हमारा जो आउटपुट आया है दैट इज 5। So that was all about bitwise operator. नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स की कैटेगरी है हमारे पास में दैट इज यूनरी माइनस ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है वो सिंपली हमारी वैल्यूज को नेगेट करने का काम करता है और इसे हम डिनोट करते हैं माइनस सिंबल से। अब यहाँ पे अगर आप इस माइनस सिंबल को काम में ले रहे हो और आपने 2 ऑपरेंड्स को काम में लिया है तो वहां पे ये यूनरी माइनस ऑपरेटर की तरह काम पे नहीं करता है, वहां पे ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड काम में लिया है और तो फिर ये यूनरी माइनस ऑपरेटर की तरह काम करता है। अब एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 10 एज अ वैल्यू स्टोर करवाई है। अब जब मैं इस n पे
नेगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगी, यानी कि मैं -n लिखूंगी, तो ये क्या करेगा, हमारी जो भी वैल्यू है उसके साइन को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी वो अब नेगेटिव में आ चुकी है, दैट इज -10। सिमिलरली मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में n की वैल्यू को चेंज कर दिया है, n के अंदर अब मैंने -10 स्टोर करवाया है। तो जब हम इस n पे माइनस यानी कि नेगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो माइनस माइनस जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आया है पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 10। तो यहाँ पे सिंपली जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है वो एक्चुअली में हमारी वैल्यूज की बस स्टेट्स को चेंज कर रहा है, अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बना रहा है और नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना रहा है, दैट इज यूनरी माइनस ऑपरेटर। अब इसके बाद हमारे पास में दो और कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन ये दो ऑपरेटर्स हम तब कवर करेंगे जब हमारा डेटा टाइप्स वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए हमने 6 कैटेगरीज कवर करी हैं ऑपरेटर की। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज हम डेटा टाइप्स के बाद कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।